बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर की ख़बर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और हम यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में इस वक्त मैं नेशनल असम्बली में यानी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पे सेशन जारी है और यानी ये जो मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस हैं इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कराची के मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पे किस तरह से कराची के मसाइल हल किए जाएंगे, असम्बली में किस तरह से वक्फ़ा सवालात और किस तरह से जो कार्रवाई है वो चलाई जाती है। ये तमाम चीज़ें जानेंगे। आइए आपको असम्बली के अंदर लिए चलते हैं। जी नाज़रीन, हम यहाँ मौजूद हैं कौमी असम्बली में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबर नेशनल असम्बली अमीनुल हक साहब, जो कि तर्जुमान है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। हम सब जानते हैं लॉ मेकिंग होती है और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता दिनों जो लॉ मेकिंग की बात की गई और ये कहा गया कि ये लॉ मेकिंग ज़रूरी है जिससे अब कौमी असम्बली में बाकायदा पेश भी होना है। सबसे पहले हम अमीन भाई से जानना चाहेंगे कि आया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का क्या मौक़िफ़ है उस लॉ मेकिंग के हवाले से, किस तरह उसमें साथ दिया जाएगा? डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपने फरमाया लॉ मेकिंग के हवाले से, ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आला सतह वफ़द MKM के दफ्तर हैदराबाद तशरीफ़ लाया था, जिसकी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे थे और बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है और MKM को एतमाद में लेने की कोशिश की है। और चूँकि MKM की पॉलिसी शुरू दिन से रही थी कि जनरल कमर बाजवा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनकी ज़बरदस्त जिसे कहते हैं कि दमक पॉलिसी रही है और जिसके बिना पर मुल्क में दहशतगर्दी का तकरीबन ख़ात्मा हो चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक मुकम्मल कंट्रोल है पाक फ़ौज का। इसी तरह अफ़गान इशू पे भी जो कमर बाजवा साहब का, जनरल कमर बाजवा साहब का जो पॉलिसी रही है, जो एटीट्यूड रहा है, उससे तकरीबन पूरा मुल्क मुतमईन है। तो इन चीज़ों के हवाले से तो जब हमारे पास आए हैं तो इन प्रिंसिपल यस वी एग्री कि इनकी म्याद में तोसी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक कानून साजी के हवाले से था, अभी चूँकि तमाम चीज़ें इब्तदाई मरहल में हैं, मैं समझता हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट है ये वज़ारत क़ानून के साथ बैठेगी, वज़ारत पार्लियामेंट्री अमूर के साथ बैठेगी और उसके बाद फिर MKM के पास आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये इन प्रिंसिपल यस इट इज़ एग्रीड कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कानून साजी का खद हल क्या होगा मैं समझता हूँ ये इब्तदाई है। जैसे हमारे सामने आएगा हम इसको फाइनलाइज करेंगे। अच्छा अमीन भाई, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने दौरा किया बहादुराबाद का और उसमें आपकी बातचीत भी हुई, तो क्या उसमें कराची के मसाइल को हल करने के हवाले से कोई बात हुई है? डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक बड़ा वफ़द लेकर, जिसमें गवर्नर सिंध भी शामिल थे, वो तशरीफ़ लाए और MKM के टॉप लीडरशिप जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, आमिर खान भाई, मेयर कराची वसीम अख्तर भाई और मैं ख़ुद भी मौजूद था। हमने खुले दिल और खुले जहन के साथ अपना मुद्दा उनके सामने रखा और हमने ये शिकायत की कि तरक्याती कामों को तेज़ किया जाए। इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हमने टॉप प्रायोरिटी पर रखा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो मामलात हैं उसको तेज़ किया जाए। उसको तेज़ करने का तरीक़ाकार पे अब गुफ्तगू हुई है कि सिविल एविएशन की जो ज़मीन है हैदराबाद एयरपोर्ट की, वो कब और कैसे जिसे कहते हैं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए मख्तस की जाएगी। और नंबर 2, एक अच्छी न्यूज़ भी साथ साथ थी कि HEJ ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का चार्टर मंजूर कर लिया है। हमने इसकी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह पार्लियामेंट में लेकर आए और इसको पार्लियामेंट का एक्ट का हिस्सा बनाए, इस पर भी गुफ्तगू हुई है। और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो मैंने पहले भी कहा था कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हवाले से हमने बात की कि 25 अरब और 5 अरब हैदराबाद के हवाले से बात की जाए। तो चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ही सुलझे हुए और जिसे कहते हैं कि पिछले 30 साल से सियासत करते चले आ रहे एक पॉलिटिकल वर्कर है, तो हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि जो वादा उन्होंने किया है और बड़े ठंडे दिल के साथ उन्होंने हमारी गुफ्तगू सुनी, बातचीत सुनी और हमसे बिल्कुल जैसे इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू वीक्स या विद इन फ्यू मंथ जो वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने MKM के साथ किया है उसके ऊपर अमल पैरा हुआ जाएगा। मुझे बताइएगा कि जो अब आपकी मुलाकात होने जा रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, तो क्या पॉइंट्स उसमें सबसे अहम मसला क्या है जो सामने रखा जाएगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से? देखिए,
कल MKM का आला सतह वफ़द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के सरबराही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात करेगा और इसमें यकीनन इस बात की कोशिश की जाएगी कि वर्किंग रिलेशन को कैसे बेहतर किया जाए। इसमें टॉप प्रायोरिटी पे हम ये भी बात करेंगे, MKM ये बात करेगी कि जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो वफाकी हुकूमत लेती है उसमें हर सूरत में MKM को शरीक किया जाए। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा जमहूरी हक़ है हमारा, क्योंकि MKM पाकिस्तान इस ऐवान के अंदर और सबसे बड़ी कोलिजन पार्टनर है, तो कोलिजन पार्टनर को हर चीज़ों में एतमाद में लेना। इसके साथ साथ जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्बन डेवलपमेंट पैकेज, यानी कि शहर कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, मीरपुर ख़ास के लिए तरक्याती कामों को कैसे तेज़ किया जाए। हम जिसे कहते हैं कराची के वहाँ पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं, K4 का मंसूबा रुका हुआ है, K4 के मंसूबे को कैसे तेज़ किया जाए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसको बनाया जाए, कितने अरब रुपए, कितने 100 अरब रुपए कराची को दिया जाए ताकि पानी का मसला भी हल हो सके। इसी तरीके से K-इलेक्ट्रिक का मसला भी है, इसको भी हम इसको उठाएंगे कि किस तरीके से कराची के अवाम से बिलों पे के फिर जिसे कहते हैं कि 2 नंबर तरीके से पैसे वसूल किया जाता और कराची को तारीखी में डुबाया जा रहा है। तो हम इस पर भी यकीनन उनके सामने मुद्दा रखेंगे। हमें इस बात की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हमारी बात गौर से सुनेंगे और इस दफ़ा सिर्फ दिलासा नहीं दिया जाएगा बल्कि अमलन उसके ऊपर अमल पैरा भी किया जाएगा। हाँ, बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, तर्जुमान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि जो मुतालबात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हैं, जो देरीना मुतालबात हैं, पहले दिन से MOU साइन हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से ना तो अब तक कराची के लिए फंड रिलीज़ हुए हैं, ना ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो जायज़ मुतालबात थे उन्हें पूरा किया गया है। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, मज़ीद जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे बात करेंगे, ख़ास तौर पे कराची के मसाइल के हवाले से बात की जाएगी। ये बात की जाएगी कि किस तरह से उन मसाइल का हल निकाला जा सकता है या ऐसी चीज़ें जो कि कराची के लिए होनी चाहिए। पानी का मसला है, रोड्स का मसला है, किन चीज़ों पे क्या काम हो रहा है, किस तरह उस काम को मज़ीद तेज़ किया जाएगा, किस तरह से कराची में बेहतरी लाई जाएगी। पर नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं F7 की जिन्ना सुपर मार्केट में और यहाँ हम लोगों से जानना चाहेंगे कि इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर आज मौसम भी बहुत अच्छा है। आपको ये भी बताएं कि इस्लामाबाद में अगर कॉफ़ी, बारबेक्यू, आग ना जलाई जाए ना, यानी बॉनफायर ना हो, तो सर्दी का मज़ा नहीं आता। यहाँ मेरे साथ यूथ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ जो है शोबा वकालत से भी है, फाइनल ईयर लॉ के स्टूडेंट्स हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि ये क्या कहते हैं मुल्क के हालात के बारे में। जी, यहाँ आ जाएंगे मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अम्मार है। अच्छा, अम्मार लॉ स्टूडेंट है? जी जी, मैं फाइनल ईयर में हूँ लॉ के। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद में जो इस वक्त फैसिलिटीज़ हैं, जो हालात हैं, आप क्या समझते हैं? प्रेजेंट गवर्नमेंट के कामों से आप मुतमईन हैं या नहीं हैं? अगर आप इस्लामाबाद की बात करते हैं तो मैं इस्लामाबाद से तो मतलब पूरी तरह से सर्टिफाइड हूँ। एक तो हमारा कैपिटल है, दूसरी मतलब यहाँ की पुलिस देख लें, ट्रैफिक का इंतज़ाम देख लें, मैं मतलब कम्प्लीटली सर्टिफाइड हूँ इस्लामाबाद से। बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट की बात करेंगे, जी मैं गवर्नमेंट को तब चेक करूँगा, मतलब तब आपको फाइनल बता पाऊँगा जब 5 साल गुजरेंगे। देखें, आप अगर किसी दुकान पे खाता खुलवाते हैं ना, तो पहले खाते वाला आपको फ्री चीज़ें दे रहा होता है, ठीक है जी आप ये भी ले जाएँ, ये भी ले जाएँ, सब कुछ ले जाएँ। अब जब खाता एक्सीड कर जाता है ना, फिर वो दुकानदार कहते हैं आप मुझे पहले वाले जो पैसे हैं वो दें, फिर आपको अगली चीज़ मिलेगी। सेम इज़ द कंडीशन विद अवर कंट्री। खाते बहुत ले लिए, अब खातेदार पैसे मांग रहे हैं, इस वजह से फंसे में। खान जो सिस्टम लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है यूरोप का जो भी सिस्टम है, आप वहाँ पे देख लें, हर कोई टैक्स दे रहा है। और अगर आप वहाँ पे देख लें, आपको पता ही होगा कि बगैर इंश्योरेंस के आप वहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं, आप अगर मतलब उन चीज़ों को सारे आप सबके पास मतलब आपको पता है मोबाइल फ़ोन हैं, तो अगर आप सर्च करें तो आपको पता लगेगा खान बहुत अच्छा सिस्टम लेके आ रहा है और हम खान को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, प्लस महंगाई बढ़ रही है, प्लस खान साहब जो जिस तरह यू टर्न्स ले लेते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, आप इन चीज़ों से मुतमईन हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खान साहब का भी जो सबसे बड़ा मुझे ब्लंडर नज़र आया, जो तोसी दे रहे थे हमारे जो थे आर्मी चीफ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये आखिरकार अमेंडमेंट पे ही आए हैं जो भी है। खान साहब को कह सकते हैं एज ए इंडिविजुअल वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी टीम अच्छी नहीं है। टीम नवाज शरीफ की अच्छी थी, मैं आपको बस ये कह सकूँगा। जी जी। अच्छा, अब जिस तरह मेट्रो यहाँ चलाई गई,
अब उसके बाद जो मेन एक एयरपोर्ट तक मेट्रो को जाना था उस पर काम रुका हुआ है। कहा यह जा रहा है जितने अरब की ज़रूरत है वो दे नहीं जा रहा है। जिस जगह काम रुका था आज भी वहाँ पे रुका। आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में मेट्रो बनने से फ़ायदा हुआ है, जबकि पीटीआई की हुकूमत का ये कहना था कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि मैंने खुद जितने पीटीआई सपोर्टर्स हैं उनको मतलब बहुत से लोगों को ये कहते हुए देखा, मुखालफत ज़रूर करते हैं, घर जाना हो तो फिर कहते हैं ठीक है यार वो मेट्रो में बैठ के घर चले जाएंगे और साफ़ सुथरी सवारी है। क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मेट्रो जो है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी अच्छा रहा है और हमारा जितने भी मतलब आप देख लें मेट्रो हर टाइम बसेस फुल होती हैं। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इमरान खान हमेशा से फेल रहे हैं, इनकी हुकूमत फेल रही है इस मामला में। बीआरटी को अगर आप देख लें सबसे बड़ा दबा तो वही इन पे है। तो मैं इस मामले में खान की टीम को, पीटीआई को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता और नून लीग को बहुत क्रेडिट देता हूँ, जो भी है जैसे भी किया है फैसिलिटेट किया है आवाम को मेरा। अच्छा, आप थोड़ा सा लाइटर नोट पे ये बताएं, यहाँ का खाना सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ना, मैं और भी मैं ये बताना चाहूँगा, इनके दोस्त यार भी यहाँ मौजूद हैं सारे, और यहाँ पे जो है ना अंगीठी, ये बॉनफायर आप देख सकते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त सा, सर ये भी दिखा दीजिएगा, ये बॉनफायर यहाँ पे हो रहा है। और आए आप मेरे साथ हैं, मुझे ये बताएं कि यहाँ का सबसे मज़ेदार खाना कौन सा है, डिश कौन सी मशहूर है? बेसिकली ये फास्ट फूड है, लोकल फास्ट फूड है, तो मतलब यहाँ की तो हर चीज़ ही आपको अच्छी लगती है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप मतलब किसी चेन स्टोर पे जाएंगे तो हो सकता है आपको मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ अच्छी लगे। यहाँ पे बेसिकली हर चीज़ ही अच्छी है, मतलब कुछ भी आप खा सकते हो। अच्छा जी। लेकिन कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो सिग्नेचर हो, जो लोग यहाँ आके ख़ास तौर पर खाते हो, इस्लामाबाद के लोगों को पसंद हो? सिग्नेचर चीज़ यही है, यहाँ पर ज़्यादा आपको दही भल्ले मिल जाएंगे, गोलगप्पे वगैरह मिल जाएंगे, तो मतलब ये यहाँ पर इस्लामाबाद की आवाम ज़्यादा ट्राई करती है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल वो कम है एज कम्पेयर टू रावलपिंडी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब नाजरीन, ये जो फूड स्ट्रीट है, यानी ये जगह बड़ी हसल बसल वाली है। यहाँ आप देख रहे हैं कि लोग, काफ़ी यूथ मौजूद है, और अच्छी बात यह है कि मतलब एक रौनक है, पीसफुल माहौल है। मौसम की तो मेरे ख्याल में जिस तरह का इस्लामाबाद का मौसम होता है, हमारे पूरे मुल्क में इस तरह का मौसम मुश्किल पाया जाता है। ख़ास तौर पे एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर है, यानी ठंड बड़ी ज़बरदस्त होती है, और इस वक्त भी आज की एक ठंडी रात है जहां हम यहाँ आपसे मुखातिब हैं। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि तालीमी निज़ाम जो है मुल्क का, उससे आप मुतमईन हैं? तालीमी निज़ाम से तो मैं मुतमईन हूँ, लेकिन जो फ़ीस का सिस्टम है और ये मतलब मेरिट शेरिट वाला, ये थोड़ा मेरे लिए मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब सिर्फ वही आगे जा सकते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस देख लें आप, सब चीज़ें देख लें, और अगर आप सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें तो वहाँ पर भी आपको पता है मेरिट कितना कितना जा रहा है हर फील्ड में। तो बस ठीक है, गुजारा है, अच्छा नहीं कह सकते फुल। अच्छा जी जी बिल्कुल। लेकिन ये कि बहरहाल फिर भी तो मतलब इस सेंस में अच्छा नहीं है ना। यूनिवर्सिटीज़ में मैं भी पढ़ रहा हूँ तो फेवरिज्म यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। हाँ। अगर आप वेस्टर्न सिस्टम को देखें, वहाँ पर मतलब पढ़ाई का बहुत अच्छा सिस्टम है। हाँ। और यहाँ पे बर्डन बहुत है पढ़ाई का। अच्छा, चलें, ये नहीं, तालीम का सिस्टम है अच्छा, लेकिन जो बर्डन है, जो फीस का मसला है, वो अपनी जगह है। अच्छा, ये हमारे भाई जो वेटर है ना, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। भाई आप आइएगा ज़रा, आपसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। भाई क्या नाम है आपका? कमरान अब्बासी। कमरान अब्बासी, रात में पार्ट टाइम ये जॉब करते हैं, दिन में भी कोई काम करते हैं? फुल टाइम जॉब। ये फुल टाइम है। कब से कब तक होते हैं यहाँ पे? सुबह 11 से लेकर रात 2 बजे तक। अच्छा जी। और क्या अब बिजनेस अच्छा चल रहा है? कैसा है, लोग आते हैं, रौनक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक काम हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, हुकूमत से मुतमईन है, हुकूमत की कारकर्दगी से? अभी तक तो ठीक जा रही है इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुतमईन है। वोट किसे दिया था आपने? पीटीआई को। पीटीआई को दिया? जी जी। अच्छा जी, तो मतलब समझते हैं कि काम ठीक हो रहे हैं, तरक्याती काम ठीक हो रहे हैं। आप कौन से इलाके में रहते हैं? मैं एबटाबाद में रहता हूँ, अयूबिया। अच्छा जी, एबटाबाद में रहते हैं। तो आपके इलाके में कोई तरक्याती काम हुआ है अभी पिछले साल? जी जी, लगे हुए हैं काम, काफ़ी सारे रोडों के काम, पानी वगैरह, रास्तों के काम सारे हो रहे हैं माशाल्लाह अच्छी तरीके से। अच्छा जी, मतलब आप मुतमईन है कि ठीक काम कर रही है गवर्नमेंट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सही, अच्छा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप वो करें जी। अच्छा, हमारे साथ एक और इस वक्त भाई मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है अपना, तारुफ कराएंगे? अजहर मीर नाम है जी मेरा। अच्छा अजहर साहब, पहली बात तो मुझे बताएं, यहाँ क्या खाना पसंद करते हैं आप सबसे ज़्यादा, जो ख़ास तौर पे मौसम के लिहाज से, इस्लामाबाद के लिहाज से अच्छा समझा जाता है? यहाँ पे जो है ना जी, इनके कबाब जो है ना, और उनके साथ जो चटनी है वो कोई ऐसी अच्छी है कि टेस्टी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ के कबाब मुझे बहुत पसंद है। वो क्या करते क्या आप, क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ, और यहाँ पर जब भी टाइम मिलता है तो यहाँ पर जना सुपर में और इस जगह पर आते हैं।
अच्छा, क्या समझते, थोड़ा सा यहाँ पे क्या समझते हैं हुकूमत की जो इस वक्त कारकर्दगी है उससे मुतमईन है आप? हुकूमत की कारकर्दगी से मैं इस वजह से मुतमिन हूँ कि हुकूमत जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है और पूरा जोर लगा रही है कि इसके मुल्क के हालात को बेहतर किया जाए, क्योंकि बहुत हर शोबे में हम बहुत ज़्यादा नीचे हैं और बहुत कमज़ोर हैं, अदारे भी बहुत कमज़ोर हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत बहुत ज़ोर लगा रही है और इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है बेहतरी आएगी। और जिस तब्दीली का मेरा ख्याल खान साहब ने नारा लगाया था और लोगों ने साथ भी दिया था, तो बाकी मुश्किल हालात हैं। हर मुश्किल के बाद जैसे गम के बाद खुशी आती है, तो हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा और पूरा मेरा ख्याल है कि पूरा टाइम देना चाहिए, फिर उसके बाद देखा जाए। तरक्याती काम जिस तरह पहले हो रहे थे इस्लामाबाद में, लाहौर में, दूसरे इलाकों में, अब थोड़ा रुक गए हैं, तो आप क्या समझते हैं क्या ये जो यानी जिस तरह मेट्रो का मंसूबा है और बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिनको रोकना पड़ा, हुकूमत के पास फंड्स की कमी है, क्या उम्मीद रखते हैं क्या ये मंसूबे दोबारा से चलाए जाएंगे, कामयाब होंगे? असल में हर MP MNAs को इन्होंने इतना फंड दिया है कि वो अपने इलाकों में तरक्याती काम करवा रहे हैं और 10 से 15 करोड़ तक उन MPs उसको मिला है और वो उसके तरक्याती काम करवा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मेरा ख्याल है हो रहा है। लेकिन अभी नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ज़रा सा प्रेशर महंगाई का है, तो महंगाई की वजह से लग रहा है कि वो तरक्याती काम उस तरह नहीं हो रहे, लेकिन तरक्याती काम अपनी जगह जारी हैं। आप जहाँ से गुजरे वहाँ पे सड़कें और बाकी दीगर काम हो रहे हैं। जहाँ तक मेट्रो का सवाल है और उन मंसूबों का है, वो उनके जो उनके बने थे वो तो चल रहे हैं, आवाम उससे मुस्तफ़ीद हो रही है, लेकिन उसको आगे हम हर हुकूमत अपने अंदाज से मुख्तलिफ चीज़ें करती है। हम बेहतर समझते हैं कि बाकी कोई और प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी काम होना चाहिए, तो ज़रा सा अगर हम वो साइड लाइन पे नहीं है उन प्रोजेक्ट्स पे भी आएंगे जो कि अवाम फ़िलहाल के लिए मज़ीद फ़ायदेमंद होंगे, तो इस तरह भी होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा लोग क्या कहते हैं और कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस्लामाबाद की आवाम कम अज़ कम हमें खुश नजर आते हैं। एक और मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सामा। क्या करते हैं आप? मैं प्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं? जी जी। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या खाने आए थे इस मौसम में? हम यहाँ पे सुपर रिफ्रेशमेंट सेंटर है, यहाँ पे हम काफ़ी दफा आ चुके हैं क्योंकि आजकल ठंड ज़्यादा है, तो हम ग्रीन टी पिंक टी वगैरह यहाँ पीने आए हैं और उसके साथ यहाँ के रोल पराठा काफ़ी मशहूर है, जिंगर रोल पराठा, वो खाने आए। तो अभी हमने ऑर्डर दिया हुआ है, अभी आ रहा है तो फिर हम खाते। अच्छा, कराची कभी आना हुआ है आपका? नहीं, कराची तो कभी नहीं गया। अच्छा, कहाँ कहाँ गए? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर घूमे हुए? और कश्मीर सारा घूमा और लाहौर तक गया हूँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि मतलब जो आपका तालीमी निज़ाम है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? मतलब आप प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप समझते हैं आगे तालीम के बाद आपको अब बासानी जॉब मिल सकेगी? नहीं, जॉब तो पाकिस्तान में काफ़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन अगर आप में कैपेबिलिटी है कि आप कुछ कर, आप में जज्बा है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर जॉब मिल जाती है, वरना आपकी अपने लेवल पे कोई काम भी शुरू कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ का प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं यहाँ मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। सर्दियों का मौसम है, सर्दी की रातें हैं और यहाँ हम आम लोगों से बात कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, ये जो प्रेजेंट सिस्टम है इससे कितना खुश हैं। आइए, हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलमरजान। अच्छा, कहाँ पे रहती हैं आप, कहाँ की रहायशी हैं? पिंडी में रहती हूँ, पिंडी में, अल्लोर कॉलोनी में। तो यहाँ इस्लामाबाद खाने पीने की गर्ज से आई हैं? वैसे ही हम कभी कभार जा जाते हैं ना खाने पीने के, मसा सूप वगैरह पी लेते, कोई खाना खा लेते इस तरह। अच्छा, लेकिन मैं इस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि ये थोड़े से बजट में गरीब बंदा कैसे गुजारा करेगा। मसला हम लोग बहुत मुश्किल में हैं और मजदूर लोग बहुत मुश्किल में हैं, और ये कैसी हुकूमत है, किसने लोगों को इतनी मुश्किल में डाल दिया, ये क्यों डाला है? ये अगर आपस में लड़ते रहते हैं तो हम लोगों से वोट क्यों लेते हैं? हम लोग कसम से थोड़े से बजट में, कई बेवा औरतें, उनका कोई वसाइल ही नहीं है, कईयों का एक बच्चा है, कईयों का रोजगार ही नहीं है, हम लोग बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि वोट आपने किसको दिया था? हम तो नवाज शरीफ को देते हैं वोट शुरू से, लेकिन इस दफ़ा इमरान खान को दिया था। कहते थे ये अच्छा आएगा, ये अच्छा। इसने तो हमारी सत्यानाश कर दी है इमरान खान ने।
नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि आगे उम्मीद है बेहतरी आएगी, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाए तो। उम्मीद आएगी, वो उम्मीद जब आएगी तब तक तो हम खत्म हो जाएंगे पिस के। हम लोग खुदकशियां कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना रोज टीवी पे क्या क्या हो रहा है। खुदकशियां करके जब बंदा रहेगा नहीं तो अच्छा वक्त आया तो उसको किस काम का है। बात तो ये है ना, बाकी इसको काम है कि इनके तो अपने जेब भर गए ना सबके, ये तो सही है ना। हम लोग पीस रहे हैं, जिनसे वोट लेते उनका क्या किया है इन्होंने। बेवा औरतें हजारों, उनकी पेंशनें ऐसे ही फंसी हुई हैं, उनके कोई काम अदालत में वो 1-2 लाख रुपया वो कहाँ से जमा करवाए और कहाँ से वकील को दे, वो अपने पेंशन के मसले हल करवाए, वो अपने अदालत के मसले हल करवाए, विरासत के मसले हल करवाए, लेकिन वो नहीं हो रहे। कोई काम हो रहा नहीं, आपस में लड़ते जा रहे, लड़ते जा रहे, लड़ते जा रहे। उनके लड़ने से हमें क्या है। मैं अपनी आवाम को ये कहती हूँ कि ये जो लड़ने वाले इनको वोट मत दे, इनका वोट नहीं देना। आवाम को ये मेरी गुजारिश है कि इनका वोट नहीं देना, इनको ये घर घर आएंगे, सबकी मिन्नतें करेंगे, फिर इनको वोट देना है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत गुस्से में। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, मजीद कुछ हमारे साथ यूथ मौजूद हैं, आप आएंगे जी, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे और जानेंगे इनके क्या कमेंट्स हैं। नौजवान नस्ल को कहा जाता है कि एक तो बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ख़ास तौर पे यूथ जो है ना उनकी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान हुसैन। अदनान, क्या करते हैं आप? मैं लॉ कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। अच्छा, तो क्या कहते हैं, हुकूमत के हवाले से आप सेटिस्फाइड हैं हुकूमत की कारकर्दगी से? हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं पीटीआई से। बेसिकली हम कंपेयर नहीं कर सकते नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ इसको, क्योंकि वो पुरानी पार्टीज़ है पाकिस्तान की, तो उनको बहुत दफ़ा चांसेस मिल चुके हैं। हमें अभी इस वक्त थोड़ा सा पेशेंस से वेट करना चाहिए, इसको अपनी मुद्दत पूरी करने देना चाहिए इनको, फिर ज़रा हमें सोचना चाहिए इनको कि आगे फिर से इनको मौका देना है कि नहीं पीटीआई को। तो बहरहाल अभी तक सही है, सही जा रहे हैं। मेरा ये एज अ लॉ स्टूडेंट आप क्या समझते हैं, लॉ पढ़ने के बाद बाहर जाके बैरिस्टर बन के आएंगे या फिर यहीं प्रैक्टिस करनी है आपने? इंशाल्लाह यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, यहीं से करेंगे, यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। बाहर करना हुआ तो फ्यूचर में आगे जाएंगे। अदालतों के बारे में क्या कहते हैं? पाकिस्तान में अब अदालतें आज़ाद हो गई हैं, सही फैसले देती हैं? हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर है पाकिस्तान में, सही है, अदालतें अच्छा काम कर रही हैं हमारे, हम सेटिस्फाई हैं इनसे। अच्छा, तो यानी कि जिस तरह से अदालतों को आज़ाद होना चाहिए और फैसले देना चाहिए, अब कुछ आप में पिछली हुकूमतों से और इस हुकूमत में कोई फ़र्क महसूस करते हैं? अदालतों में फ़र्क तो है। पिछले, अब इस तरह की मेरे पास एविडेंसेस तो नहीं है कि मैं प्रूव कर सकूं, बट उन पे होता था, अन्य इन्फ्लुएंस वगैरह इन पे रहा है, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाई हूँ इससे। अच्छा, हुकूमत ने जो नवाज शरीफ को बाहर मुल्क से जाने की इजाज़त दी, उस पर अगर मैं आपसे आवाम की हैसियत से पूछूं तो आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? इजाज़त देना सही था या नहीं जाने देना चाहिए था? उनको जाने देना चाहिए था, बुजुर्ग आदमी है, वो बीमार है, जाने देना। अच्छा, अब साबिक सदर जरदारी साहब हैं, उनकी भी दरख्वास्त आ जानी है और आ गई है बल्कि, तो अब आप क्या समझते हैं, उनको भी बाहर जाने देना चाहिए इलाज के लिए? इनको जाने देना चाहिए। फिलहाल इन्होंने अपनी जो सजा थी काट ली है, और जो इनसे प्ली बार्गेन में निकलेगा वो निकाले और इनको भेज दें, इनको रख के क्या करना है। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये लोगों का जो रिएक्शन है वो ये आपके सामने, आज हमने सोचा कि हम इस्लामाबाद की इस मार्केट से, इस फूड स्ट्रीट से आपके सामने प्रोग्राम पेश करें और ये जाने कि लोग क्या एहसासात रखते हैं, क्या जज्बात रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।